Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Content information, subject biology, grade 10, unit number 11, homeostasis. Topic also homeostasis in plants. This is our new unit of biology, grade 10. So today's our objectives homeostasis and sub-objectives related to homeostasis are osmoregulation, thermoregulation, excretion. ये समझना नहायत ज़रूरी है. फिर आपको होम्योस्टेसिस के बारे में कॉन्सेप्ट होगा. यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स: removal of extra carbon dioxide and oxygen, removal of extra water, removal of other metabolic waste, osmotic adjustment in plants. जैसा कि इसकी सब हेडिंग्स होंगी: हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स. Homeostasis may be defined as maintenance of internal condition of a body at equilibrium डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. एक्सटर्नल आपका बाहर का इन्वायरमेंट चेंज भी होता रहे तो कोई इफ़ेक्ट क्रिएट ना करे, आप स्टेबिलिटी गेन किए रखें या स्टेबल रहें, तो इसके लिए होम्योस्टेसिस होता है. इसकी कपल ऑफ एग्जांपल वी विल स्टडी है. केस स्टडी नंबर 1: द कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी रिमेन एट about 37 degrees centigrade despite fluctuation, तब्दीलियाँ, changes in the surrounding air temperature. इर्द गिर्द का टेम्परेचर चेंज होता रहता है, कम या ज़्यादा, अप या डाउन जाएगा 37 से, लेकिन आपकी बॉडी ने अपना टेम्परेचर अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है. इट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस. केस स्टडी नंबर 2 देखते हैं. The blood glucose level remains about 1 gram per liter despite eating a meal rich in carbohydrates. हम ऐसे मील खाते हैं, ऐसे खुराक खाते हैं जिनसे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है, लेकिन हमने ग्लूकोज में 1 ग्राम पर लीटर ही सस्टेन करना है. बॉडी सेल्स नीड द इंटरनल इन्वायरमेंट इन विच कंडीशंस डू नॉट चेंज मच. स्टेबल इंटरनल कंडीशन आर इम्पॉर्टेंट फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम. हमें स्टेबल कंडीशन इंटरनली क्यों ज़रूरी होती है? इसलिए कि हमारे एंजाइम एफिशिएंटली काम कर सकें, एप्रोप्रिएट रेट पर वो काम कर सकें. वो तभी करेंगे जब उन्हें आइडियल सिचुएशन, आइडियल कंडीशन प्रोवाइड की जाएंगी. ऑस्मोरेगुलेशन: इट इज़ अ मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन अ बॉडी फ्लूइड्स. बॉडी के फ्लूइड में सॉल्ट एंड वाटर की जो अमाउंट है वो रेगुलर रहनी चाहिए. ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड्स की ऑस्मोरेगुलेशन जो है असल में एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग में जो होता है वो किडनी इसके लिए एक ऑर्गन है बॉडी में जो इसको परफॉर्म करती है. आपके पास किडनी क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया गया है. सबसे पहले आ रहा है आपके पास अनफिल्टर्ड ब्लड या अनप्योरीफाइड ब्लड. आप कहेंगे ये रेड वैन के ज़रिए से इंटर होता है और आगे एक पैरालेलोग्राम बनी हुई है जिसमें आपको जनाब नेफ्रॉन शो किया गया और उसकी नेफ्रॉन की कट पीस बड़ी पिक्चर आपको दिखाई गई है जिसमें आपका ये ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस हो रहा है, जिधर से वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कर दिया जाता है. जैसे कि उसका अनफिल्टर्ड ब्लड आ जाएगा, रेड वैन शो की जा रही हैं, पहले भी रेड वैन से शो किया गया था. आगे वो ट्यूब से मूव करते हुए एट द एंड जहाँ ग्रीन एरो डाउनवर्ड चलता हुआ नज़र आ रही है, आपका यूराइन आउट होगा जो एक्सक्रीशन कर जाएगा. ऐसे वेस्ट मटेरियल जो कि लिक्विड फॉर्म में बॉडी में होते हैं उनको निकाल दिया जाएगा. थर्मोरेगुलेशन: द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन. डॉग्स एंड द कैट्स लैक एफिशिएंट मीन्स ऑफ राइडिंग देयर बॉडीज ऑफ एक्सेस हीट. हमारी बॉडी से एक्सेस हीट को ख़त्म करने के लिए ख़ास किस्म के एंजाइम होते हैं जो कि एंजाइम यानी कि ग्लैंड्स जो काम करे, ग्लैंड्स का काम होता है. स्वेटिंग ग्लैंड्स होते हैं जो कि आपका पसीना या स्वेट क्रिएट करते हैं बॉडी के, और बॉडी के ऊपर आ जाता है जो कि बॉडी को आउटसाइड का टेम्परेचर बिलो देता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है और उसे कूलनेस फील होती है, ठंडक फील होती है. तो इस तरह वो आपके बॉडी के अराउंड टेम्परेचर को मेंटेन करता है. कैन नॉट स्वेट लाइक वी डू.
तो कैट एंड डॉग इस तरह से स्वेट नहीं करते जिस तरह हम करते हैं। लेस एफिशिएंट मेथड, इनके पास इतना एफिशिएंट मेथड नहीं होता। Excretion. Excretion also process of a homeostasis in process. The metabolic waste are eliminated. उसे निकाल दिया जाता है from the body of a maintain internal condition at equilibrium. जैसे हमारे पास टेट्रा डायग्राम्स दी गई हैं, इन डायग्राम्स में जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट वे से एक्सक्रीशन कर रहे होते हैं अपनी बॉडी से। इनको हम फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट स्लाइड्स। Homeostasis in plants. Plants respond to environment changes and keep their internal condition constant, stable mean. Homeostasis. They apply different mechanism for homeostasis of water and other chemicals, oxygen, carbon dioxide, nitrogenous materials. इनकी डिटेल देखेंगे हम। रिमूवल एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रोसेस में रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स में ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट भी डिस्कस की जाएगी। रिमूवल एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये कैसे होता है? इन डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज इन फोटोसाइंथेसिस। फोटोसाइंथेसिस ऐसा प्रोसेस होगा जो अंडर द सनलाइट फूड तैयार की जाती है, ऑन सेल्फ तैयार होती है बाय प्लांट्स तैयार करते हैं अपनी फूड खुद, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड हेंस इट इज़ नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट, ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। एट नाइट इट इज़ अ सरप्लस, रात के वक्त ये एक्स्ट्रा अमाउंट बनती है बिकॉज देयर इज़ अ नो यूटिलाइजेशन ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड। उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल नहीं होती, उस वक्त प्लांट्स भी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। ये डे टाइम की निस्बतन रेसिप्रोकल प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस होगा। इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द टिश्यू सेल बाय डिफ्यूजन। इन लीव्स एंड द यंग स्टेम्स कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स आउट एंड थ्रो स्टोमेटा के जरिए से एस्केप आउट हो जाती है। इन यंग रूट्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रो द जनरल रूट सरफेस स्पेशली थ्रो रूट हेयर्स, और ख़ास तौर पर जड़ों से ये निकलते हैं, रिमूव हो जाती है। Removal of extra water. Plant obtain water from soil and it is also produced in the body during the cellular respiration. Plants store large amount of water in their cells for turgidity. टर्जिडिटी किसी चीज़ का तन जाना, जैसे कि प्लांट्स मुरझा जाते हैं, हम उनको पानी देते हैं तो उनके लीफ जो होते हैं वो तन जाते हैं, तो हम कहते हैं अब पौधा मुरझाया हुआ नहीं है, असल में उसका तनाव होता है, उसका टाइट हो जाना। एक्स्ट्रा वाटर इज़ रिमूव फ्रॉम प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपायरेशन। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है, उसके अराउंड टेम्परेचर कूल करने के लिए वो यूज़ होता है। एट नाइट ट्रांसपायरेशन यूजुअली डज नॉट अकर बिकॉज मोस्ट प्लांट हैव देयर स्टोमेटा क्लोज्ड। If there is a high water content in soil, water enters the roots and accumulated in a xylem vessel. Xylem vessel आपको साइड पर अपर राइट कॉर्नर पर डायग्राम दिखाई गई है xylem vessels की, उसमें रेड डॉट्स आपको ऊपर जाते हुए फूड सॉल्ट एंड वाटर मिनरल्स आपको ऊपर जाते हुए दिखाए जा रहे हैं। If there is a high water content in soil, water enter the root and accumulated in a xylem vessel. Some plants such as grasses force this water through special pores. उन ग्रासेस के पास ख़ास किस्म के मसाम सुराख होते हैं। प्रेजेंट एट लीफ टिप्स ऑफ द एजेस, वो जो ग्रास के ऊपर आपको वाटर ड्रॉप होता है वो उन्हीं जनाब पॉइंट से, उन्हीं मसाम से, पोर से बाहर निकलते हैं इन द फॉर्म ड्रॉप्स, और वो ड्रॉप्स बन जाते थे। अपीयरेंस ऑफ अ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड गुटेशन, इसको बोलते हैं हम गुटेशन। Removal of other metabolic waste. Plant deposit many metabolic waste in their bodies as harmless insoluble materials. For example, calcium oxalate deposit in the form of crystals in the leaves and the stems of many plants. For example, in tomato. In trees which shed their leaves yearly, वो सालाना अपने पत्ते गिराते हैं। The excretory products are removed from body during leaf fall. लीफ फॉल जब होता है तो प्लांट्स क्या करता है, अपने वेस्ट मटेरियल उस लीफ में ला के छोड़ देता है। जब वो फॉल होता है तो एक्सक्रीशन ऑफ द प्लांट बॉडी उस मटेरियल की हो जाती है जो वेस्ट मटेरियल प्लांट में होता है। अदर वेस्ट मटेरियल्स दैट आर रिमूव्ड बाय सम प्लांट्स आर रीजन्स बाय
कॉनिफेरस ट्रीज। नेक्स्ट पेज पर कॉनिफेरस की पिक्चर डायग्राम दी गई है। गम बाय कीकर, लेटेक्स बाय रॉबर्ट प्लांट एंड म्यूसिलेज बाय कार्निवोरस प्लांट और लेडी फिंगर। ऑल पिक्चर आर शोन ऑन नेक्स्ट स्लाइड। रीजंस लगाए गए हैं। ये राइट अपर कॉर्नर पर आपके पास गम्स दी गई है, नेचुरल रबर, लेटेक्स आपको दिखाया गया है और म्यूसिलेज राइट बॉटम कॉर्नर पर आपके पास मौजूद है। यू कैन गेट एन आइडिया। Osmotic adjustment in a plants. On the basis of available amount of water and a salt, plants are divided into three groups: hydrophytes, xerophytes, halophytes. ये तीन फर्दर टाइप्स हैं, इनको हम अब डिटेल स्टडी देखते हैं, डिटेल में देखेंगे ये क्या है। हाइड्रोफाइट्स आर प्लांट्स विच लिव कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज, मुकम्मल तौर पर या कुछ पार्ट डूबे हुए होते हैं इन फ्रेश वाटर। सच प्लांट्स डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ अ water shortage. They have developed mechanism for the removal of extra water from their cells. The most common example of such plants is water lily. आपके सामने डायग्राम में शो किया गया वाटर लिली। Xerophytes live in the environment, dry environments. They possess thick waxy cuticle over their epidermis to reduce water loss. वाटर लॉस को कम करते हैं फ्रॉम इंटरनल टिश्यूज। सम xerophytes हैव स्पेशल parenchyma cells in the stems or raw roots in which they are store quantities of water. This makes their stems or roots wet and juicy, called succulent organs. इनको इसी वजह से बोलते हैं succulent organs क्योंकि ये juicy और wet रहते हैं। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर कैक्टा है, सिंगुलर इसका होगा कैक्टस, आपको डायग्राम में शो किया गया। Halophytes live in the sea waters and are adapted to salty environments. Salts enter in the bodies of such due to their higher concentration in sea water. समुद्री पानी में कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट ज़्यादा होती है, इसी वजह से ये सॉल्टी प्लांट्स बनते जाते हैं, इनमें सॉल्ट्स ज़्यादा होते हैं। ऑन द अदर हैंड वाटर टेंड्स टू मूव आउट ऑफ देयर सेल्स, इनके सेल से वाटर रिमूव भी करता रहता है इनटू हाइपरटोनिक सी वाटर। मैनी सी ग्रासेस आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड वन शोन इन द डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।